हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सॉइदर। एज यू नो दैट प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी मेटाकार्पल बोन्स की। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट फ्लेंजेस बोन्स एनाटॉमी। सो अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकता है। तो बेसिकली हम बात करेंगे आज फ्लेंजेस की। फ्लेंजेस में बेसिकली आपको पता है हमारे वन हैंड में 14 फ्लेंजेस होती हैं। अगर हम बोथ हैंड की बात करें तो 28 बोन्स होंगी। तो बेसिकली 14 जो फ्लेंजेस होती हैं वन हैंड में, यानी कि 4 फिंगर होती हैं। तो 4 फिंगर में बेसिकली आपको 3 फ्लेंजेस नजर आएंगी, यानी कि प्रॉक्सिमल, डिस्टल और इंटरमीडिएट। सारी उसमें आपको 3 इस तरीके से फ्लेंजेस हैं। और थंब में जो होगा बेसिकली प्रॉक्सिमल और डिस्टल मिलेगी। बेसिकली अगर मैं बात करूँ फ्लेंजेस के पार्ट्स की, तो इसमें भी बेसिकली आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे, हेड, शाफ्ट और बेस। यानी कि इसका जो डिस्टल एंड होता है वो हेड बनाता है और इसका प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो बेसिकली बेस बनाता है, और इसका इंटरमीडिएट जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं शाफ्ट। बेसिकली मैं अगर इनके तीनों पार्ट्स की अगर बात करूँ, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फ्लेंजेस को, तो इसका जो बेस होगा बेसिकली अगर मैं बात करूँ बेसिकली प्रॉक्सिमल फेलेंस की। प्रॉक्सिमल फेलेंस में आपको उसके बेस पर कॉनकेव ओवल फेसेड आर्टिकुलर सरफेस मिलेगी। यानी कॉनकेव स्ट्रक्चर क्यों होगी? क्योंकि मेटाकार्पल्स का हेड जो होगा वहाँ पर आर्टिकुलेट होगा वहाँ पर, इसलिए वो कॉनकेव स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर मिलेगी। फिर बेसिकली अगर मैं इसके शाफ्ट की बात करूँ तो शाफ्ट में क्या होगा, शाफ्ट टैपर्स टूवर्ड द हेड्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो टैपर्स टर्मिनोलॉजी है ये बताता है कि मतलब उसकी जो थिकनेस होगी, यानी कि शाफ्ट की जो थिकनेस होगी स्पेशली हेड से हेड जहाँ पर एंडिंग होगी वहाँ पर रिड्यूस होती होगी थिकनेस उसकी। शाफ्ट में आपको 2 सरफेस मिलेंगी, डॉर्सल सरफेस और पाल्मर सरफेस। तो जो डॉर्सल सरफेस होगी कॉन्वेक्स होगी साइड टू साइड, और पाल्मर सरफेस जो होगी बेसिकली वो फ्लैटेंड होगी फ्रॉम साइड टू साइड। सो ये तो शाफ्ट में आपको फीचर्स मिलेंगे इस तरीके के। फिर उसके बाद करें हम हेड में। हेड में आपको क्या मिलेगा, तो प्रॉक्सिमल और मिडिल फेलेंजेस जो होती है बेसिकली वो हेड के पास आपको पुली शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस मिलेगी। किसमें? प्रॉक्सिमल और मिडिल फ्लेंजेस में पुली शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस मिलेगी हेड पर। फिर डिस्टल फ्लेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर क्या होगी, वो हेड उसका नॉन आर्टिकुलर होगा। अगर आप देखें जैसे कि जो हमारे फिंगर्स की टिप होती है तो वहाँ पर कोई अदर्स बोन आर्टिकुलेट नहीं होती है। दिस इज द एंडिंग पॉइंट, सो वी कॉल इट दिस इज द पार्ट ऑफ नॉन आर्टिकुलर सरफेस। अगर हम इसके एंटीरियरली देखें, डिस्टल फ्लेंजेस के अगर एंटीरियरली देखें, वो भी हम बात कर रहे हैं हेड साइड से, तो वहाँ पर आपको रफ हॉर्स शेप्ड टूरसिटी मिलेगी जो सपोर्ट करेगी इसके लिए सेंसिटिव पल्प ऑफ फिंगर्स और टिप के लिए। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ फ्लेंजेस। अब हम देख लेते हैं इसके ऑसिफिकेशन सेंटर की, यानी कि ये किस तरीके से ऑसिफाई होता है। तो इसमें बेसिकली आपको 2 ऑसिफाई सेंटर मिलेंगे, प्राइमरी ऑसिफाई सेंटर एंड सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर। तो प्राइमरी ऑसिफाई सेंटर की अगर मैं बात करूँ वो बेसिकली ईच एंड एवरी वंस शाफ्ट की क्या होती है, फेलेंस से प्राइमरी ऑसिफाई सेंटर्स अपीयर होते हैं। यानी कि सारे फ्लेंजेस जितने भी हैं उस सब में प्राइमरी सेंटर बेसिकली शाफ्ट में मिलेगा। और ये अपीयर कब होता है, यानी अगर डिस्टल फेलेंस की बात करें हम तो डिस्टल फेलेंस में आपको 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट में अपीयर होगा, प्रॉक्सिमल फेलेंस में 10th वीक ऑफ द डेवलपमेंट में होगा, और मिडिल फेलेंस में 12th वीक ऑफ द डेवलपमेंट में ये अपीयर होगा। सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर की अगर मैं बात करें तो बेसिकली यहाँ पर जो ये अपीयर होता है बेस पर ड्यूरिंग 2 to 4 ईयर की एज में, और ये फ्यूज कब होता है शाफ्ट से, बेसिकली ये 15 to 18 ईयर की एज में ये फ्यूज हो जाता है। सो दीज आर होल अबाउट फ्लेंजेस ऑस्टियोलॉजी। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्टडी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके मसल अटैचमेंट एंड इसके बेसिकली क्लिनिकल एनाटॉमी की। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।